यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 1G के सवालों को। यदि आपने इससे पहले वाले भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, आइए पढ़ते हैं क्या कह रहा है। तो बच्चों, पहला नंबर जो सवाल है, कह रहा है निम्नलिखित को सरल कीजिए और परिमाण को उसके सरलतम रूप में लिखिए। तो सबसे पहले हम सवाल को नोट करेंगे। क्या है बच्चों? 3√2, यहाँ कुछ नहीं होता तो मतलब 5 यहाँ दिया है आपको, ठीक है, इंटू 2√3, ये 5 दिया है, ठीक है। करनी जो है ये 5 में है। तो सबसे पहले आपको एक बात याद करनी है बच्चों। देखिए बच्चों, अजय किसी भी संख्या की पावर अगर रूट है तो उसे आप लिख सकते हो x की पावर 1/2, ऐसे लिख सकते हो बच्चों, समझिएगा। और किसी भी नंबर की पावर जो है वो है ऐसे, अगर यहाँ 3 है तो x की पावर 1/3 लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अगर ऐसे है तो लिख सकते हो x की पावर 1/4। अगर यहाँ 5 है तो आप उसे लिख सकते हो x की पावर 1/5। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 2×3 6। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1/5। अब इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1/5। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, पावर को हम कॉमन कर ले रहे हैं, ये कुछ नहीं है तो गुणे में होगा, ठीक है। 2×3 6 था तो 6, इनके पावर को हम क्या कर दे रहे हैं, कॉमन कर ले रहे हैं। तो 2×3, ये डॉट का मतलब गुणा ही रहेगा बच्चों, ठीक है। इसके ऊपर 1/5, देखिए इसकी पावर भी 1/5 था और 3 की पावर भी, इसलिए हमने कॉमन कर लिया। अब इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 गुणे और ब्रैकेट में 3 दूनी 6 की पावर 1/5, ऐसे लिख सकते हैं। अब वापस अगर हम इसको करनी में बदलें तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख के अंदर 6, ये 1/5 है तो यहाँ 5 लगा देंगे, क्योंकि जब 5 होता तो 1/5 को ही 5, तो इस चीज़ को हम ये लिख सकते हैं और इसको हम ये लिख सकते हैं। तो बच्चों ये जो है हमारा आंसर है, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों, दूसरे नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, आइए देखते हैं। 3 के मूल में 2 और 3 के मूल में 4, ऐसे आपको सवाल दिया है इसको हल करने के लिए। तो इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे, जब इनके मूल सेम हुआ करे बच्चों, ठीक है। देखिए ये भी 3 के मूल में है, 2 है, ये भी 3 के मूल में, तो इनको कॉमन कर सकते हैं आप। कैसे कॉमन करेंगे, जो ये 3 के जो मूल में वो पूरा लगा दो, हो जाएगा 2×4, ऐसे भी लिख सकते हो, 2×4। अब इसमें क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 4×2 8, क्या आ जाएगा बच्चों, 8। और 8 को आप लिख सकते हैं 3 बार, भाई 2 की क्यूब लिख सकते हैं 8 को, 2×2×2, ऐसे 3 बार लिख देंगे तो 1 बाहर आ जाएगा जब 3 हुआ करे। या क्यूब भी लिख सकते हो, इसे 2 का क्यूब, 2×2 4×2 8, 8 को ऐसे लिख सकते हैं। अब इसे आप चाहे तो ऐसे लिख दो, 2 की पावर 3, तो ये जब बाहर आ जाएगा केवल 2 आ जाएगा बेटा। इसका करनी क्या होता है, ओनली 2 होता है, ठीक है। क्या होता है, ओनली 2 होता है। तो ये आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। जब रूट में जो जिसके मूल में 3 के मूल में अगर जो है उसी की पावर भी 3 हो जाएगी तो वो केवल ये आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसी सवाल को दूसरा तरीका बेटा आइए उससे भी देख लेते हैं। दूसरा तरीका मतलब सेकेंड मेथड। इस मेथड से आप कैसे करोगे बच्चों, सबसे पहले आप क्या करोगे, हम आपको एक बात बता दे रहे हैं। ये क्या है, 3 के मूल में 2 है तो 2 की पावर 1/3 कर देना, ये गुणे, ठीक है। और 3 के मूल में क्या है, 4, तो 4 की पावर 1/3 कर देना। तो पावर को आप कॉमन कर सकते हो इसमें, अगर पावर को कॉमन कर लोगे तो जाएगा 1/3। अब क्या होगा बच्चों, गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 8, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। या तो ऐसे लिख दो, 2×2×4 को भी 2 लिख सकते हो, ऐसे 2, 4 को लिख दिया 2×2 की पावर 1/3। अब इसके बाद ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, उसके ऊपर जो पावर वो हो जाएगा 1/3। तो अब ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 की पावर 1 बचेगा, 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है। तो एक ये आपका तरीका है, ऐसे भी आप कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, नोट कर लो बच्चों इसे आप। चलिए बच्चों, तीसरे नंबर सवाल को पढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है 6 के रूट में 6, रूट माने मूल, 6 के रूट में 12, इसको हमें हल करना है।
तो इसको हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। आइए दोनों तरीका हम आपको बताते हैं। पहला तरीका देखिए, 6 के रूट में ए भी 6 के रूट में है, तो एक काम करो, 6 का रूट जो है उसे कॉमन कर लो, तो एक बचेगा 6 गुणे ये 12 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा 12। अब इसको क्या काम करिए, किसी चीज़ को 6 बार लिखिए, और 6 बार लिखोगे तो एक भाग बाहर आएगा। तो हम 6 बार लिखने के लिए तो क्या करेंगे, इसको हम 2 गुणे 3 लिख दे रहे हैं, 2 तिहाई 6। इसको लिख दे रहे हैं 2 गुणे 3। ऐसे ऐसे लिख सकते हैं बेटा, 2 दूनी 4 तिहाई 12, ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको पता है 6 के रूट में ये जो दो गुणे, देखो 2 वाले एक किनारे कर दो और 3 वाले एक किनारे कर दो, तो ये देखिए 3 भाग बन गया। 3 नहीं, लेकिन 6 बनने चाहिए बेटा, 6 बन नहीं रहे हैं। अब क्या किया जाएगा बच्चों, कोई भाग बन नहीं रहा तो सबका गुणा ही कर दो। गुणा कर दो बेटा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 3 24, 24 तियाँ 72। तो ये 72 जो है ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट यहीं गुणा कर लो ना, 12 छंग 72 आ जाएगा। ये सब करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए हमने किया। मान लो कोई चीज़ 6 बार बन जाता, अगर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 6 बन जाता तो एक भाग बाहर आता ना, लेकिन 6 बन नहीं पाया, इस वजह से हमने गुणा कर दिया बच्चों। ठीक है, और दूसरा तरीका भी है, पावर में भी कर सकते हो इसे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा, आंसर यही आएगा, इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों, चौथा नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है चौथा नंबर सवाल, रूट में 3 गुणे 4 के रूट में 6 है। ठीक है बेटा, किसके रूट में, 4 के, को सरल कीजिए और परिमाण उसके सरलतम रूप में लिखिए। सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चों, इसमें देखिए इसके पावर को क्या लिख सकते हैं आप। यदि आप इसके पावर को लिखना चाहें तो 3 की पावर को 1/2 लिख सकते हो, क्योंकि कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं होता तो रूट को 1/2 लिख सकते हो। जैसे कि हम आपको बता दें, जैसे रूट है तो इसे आप केवल 1/2 लिख सकते हो। अगर बेटा ये 3 के मूल में होता है x, तो फिर 1/3 लिख देते ना, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। अब इसको लिख सकते हैं 6 को, क्या लिखेंगे बच्चों 6 को, 6 के रूट में 1/4 ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। अब एक काम करिए, अब इसे हम क्या करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए। अब इसे चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, तो 1/4 ये भी है, तो 1/4 इसको बना ले रहे हैं। कैसे बनेगा 1/4, बहुत ध्यान से देखिएगा। 2 से गुणा ऐसे करके, भाई 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ऐसे कर सकते हैं। ऐसे करने से ये 1/4 बन गया। अब समझिएगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 की पावर 1/4, 6 की पावर 1/4। तो ये जो पावर ये कॉमन हो जाएगा, जब कॉमन हो जाएगा पावर 1/4, तो ऐसे लिख देंगे 1/4। अब इसका गुणा करेंगे, 9 छक 54, कितना होगा बच्चों 54, 54 की पावर 1/4। तो इसे अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, रूट 54 और ये 4 यहाँ का दो, 4 के रूट में 54, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मेरा आंसर है बच्चों। जो 5वें नंबर सवाल पढ़ते हैं। 5वें नंबर में क्या है, 3 के मूल में 2 गुणे 6 के मूल में 9। ठीक है, अब इसको आसान करना है, तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। अब इसे लिख सकते हैं 9 की पावर 1/6। तो ये 1/6 है, तो इसे क्या करो, 2 से गुणा, 2 से भाग कर दो, तो 2 की पावर 2 और 1/2 तिहाई 6 होगा। अगर देखा जाए ऐसे लिख सकते, 2 1 कम 2 तिहाई 6, तो हमने 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग दे दिया। जब 2 से भाग करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, वही चीज़ आएगा, 2 हमने इस पावर में लगा दिया। क्योंकि जब इसका गुणा करोगे 2 1 कम 2, 2/6 जो है 1/3 ही होता। देखो 2/6 को आप 1/3 लिख सकते हो ना, जब 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा। तो ऐसे हमने सेट कर लिया है। 9 की पावर भी 1/6। अब यहाँ पर क्या होगा, पावर को कॉमन कर लिया, या 2 का इस पावर क्या होता है बच्चों 4 है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। अब 2 को लिख सकते हो 4। अब इसके बाद 1/6 गुणे 9 की पावर भी 1/6। ठीक है, अब इसमें क्या कर दिया, कॉमन कर लिया, 4 गुणे 9 की पावर 1/6 हो जाएगा। बोलो अब 9 चौक 36 होगा बच्चों, तो यहाँ पर 54 होगा ना बच्चों। इसका गुणा करो, 4 9 36, तो 36 की पावर 1/6 ऐसे लिख सकते हैं। 36 की पावर 1/6, और 36 को हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, बताओ क्या, 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। अब 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 6 का पावर 2 1 कम 2, 2/6,
अब पावर 2 से कट जाएगा तो आ जाएगा 6 की पावर 1/3 आ जाएगा कि नहीं। अब 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/3 को लिख सकते हैं 3 के रूट में 6, मतलब 3 के मूल में 6, ऐसे लिख सकते हैं। ये मेरा आंसर है बच्चों, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 6 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल क्या है, 9 के रूट में 18 भाग डिवाइड का साइन है, फिर 9 के रूट में 9 ऐसे है। तो इस सवाल को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इसमें क्या है, इसको बटे में लगा लो। 9 के रूट में 18 और 9 के रूट में 9, अब बटे में लगा दिया। अब ये कॉमन कर ले रहे हैं, क्या कर ले रहे हैं, कॉमन। 9 के रूट में 18/9। अब इसको हम भाग देंगे, 2 एकम 2, 9 एकम 9 दूनी 18, तो 9 के रूट में 2, ऐसे आप लिख सकते हैं इसे। तो ये सबसे सरलतम रूप है बच्चों, ये क्या है, सबसे सरलतम रूप, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 7वां नंबर सवाल देखते हैं। 7वें नंबर सवाल में क्या है, 2/3 4 रूट में 5 भागे 3/2 6 4 के रूट में है जो है 6, इसको हल करना है। तो कैसे हल करेंगे बच्चों, सबसे पहले इस सवाल को उठाएंगे, 2/3 ठीक है, और 4 के रूट में 5 लगाएंगे बटे 3/2 ठीक है, और 4 के रूट में 6। अब बच्चों इसका गुणा इधर होगा और नीचे गुणा सबसे ऊपर होगा, गुणा करो इसका तो क्या हो जाएगा, बराबर यहाँ लगा दो, यहाँ से हटा के बीचों बीच में। तो 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, अब ये पावर कॉमन कर ले रहे हैं, 4 के रूट में 5/6 ठीक है बच्चों। ये जो है ये मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है, इसे आप नोट कर लो। तो 8वां नंबर सवाल देखते हैं, क्या है, रूट में 2 ठीक है बच्चों, उसके बाद गुणे 3 के रूट में 3 और 4 के रूट में 4। इसको कैसे हल करोगे, देखिए इसका सबसे आसान तरीका हम बता रहे हैं कि इसे जब √2 लिखा हो तो इसे आप लिख सकते हो 2 रूट के 2, तो बात एक ही है, 2 नहीं लिखा जाता, आप यहाँ 2 लिख सकते हो। पर 2, 3, 4 का हम लासा लेने जा रहे हैं, क्या लेने जाते हैं बच्चों, इनका हमने निकालने जा रहे हैं लासा। जब इसका आप लासा निकालोगे तो क्या आएगा, 4 3, इसका 2, 3, 4 का लासा निकाल लो कहीं, 2, 3, 4, 2 से भाग देंगे, ये आ जाएगा बेटा, फिर 2 से भाग दे देंगे, ये आ जाएगा बच्चों, फिर 2 3 से भाग देंगे तो 1, 1, 1, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, लासा कितना आ रहा बच्चों, 12 आ गया। तो आप क्या करिएगा, 12 का भाग दीजिए 2 में और कॉमन कर लीजिए, अब सबके रूट को कॉमन हो जाएगा। अब 12 आ गया तो 12 आप क्या करोगे, 12 यहाँ पर लिख दीजिएगा 12 के रूट में, जो इनके लासा 2, 3, 4 का लासा ले लिया, जो भी रूट में होता है जिसके रूट में उन सबको ले लो, उनका लासा निकाल लो, 12 यहाँ लिख देना 12। अब 12 का भाग दो 2 में 6 आएगा तो 2 की पावर 6 कर देना। अब 12 में भाग दो 3 का तो 4 आएगा तो 3 की पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद 4 है, 4 की पावर 4 का इसमें भाग देंगे तो 3 आएगा तो 4 की पावर 3 हो जाएगा। तो इससे हम लिख सकते हैं 12 के रूट में 2 की पावर 6 रहने दो, ठीक है। अब हम इसको लिखने जा रहे हैं 3 बार, 4 बार, कितना आएगा, 3 की पावर 4 का मतलब क्या, 81 आ जाएगा। बताओ क्यों, 3 की पावर 4 बार करो तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 त्रिका 9, 3 27, यहाँ 81, तो इसका गुणा करोगे 81 आ जाएगा। अब 4 को क्या कर सकते हो, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो 2 तिहाई 6, तो ऐसे भी तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं 4 को, भाई 2 दूनी 4, ऐसे 2 तिहाई 6। अब बताना बेटा, 2 तिहाई 6, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, 2 की पावर 12 हो जाएगा। अब इसे 4, 3 की पावर 4 ही रहने दो, एक काम करो 81 को ना 3 की पावर 4 ही रहने दो, भी आसानी हो जाएगा। देखिए 12 के रूट में है तो 2 की पावर 12, तो एक भाग बाहर आ जाएगा, समझिएगा। अब 12 के रूट में बचेगा 3 की पावर 4, तो इसे आप काट दो इसको, समझ गए बच्चों, कैसे काटोगे, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12,
तो 3 के रूट में 3 बचेगा, तो 3 के रूट में 3 बचेगा। ये है मेरा फाइनल आंसर। ये कट जाता बच्चों, अगर आप देखोगे तो ये कट जाएगा। 4 एकम 4 तिहाई 12 कटता तो ठीक है, नहीं कटता तो ऐसे नोट कर लो। मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है। यहाँ हम आपको बता दे रहे हैं 3 की पावर 4 आ जाए, 4 एकम 4 तिहाई 12, तो क्या बचा? 3 रूट में 3 बचा है, जो ये मेरा आंसर है। बच्चों 9 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है 9 नंबर सवाल। 6 के रूट में 12 भागे ब्रैकेट 3 रूट में 3 इंटू 3 के रूट में 2, ठीक है। तो इस सवाल को कैसे हल करोगे बच्चों? सबसे पहले इसको हल करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, आइए देखते हैं। हमें सबसे पहले बटे में लिख देना चाहिए। रूट 6 के बटे में 12 मतलब 6 के रूट 12, ठीक है। 6 का जो मूल है 12, उसके बाद बटे में रूट 3 इंटू 3 के मूल में 2, ठीक है। अब हम इसको करने क्या जा रहे हैं? 6 के इसमें रहने दो, इसे लिख दे रहे हैं 4 गुणे 3, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 4 गुणे 3, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम इसे लिखने जा रहे हैं रूट 3 और 3 के मूल में 2, ऐसे, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसको हम ब्रेक करने जा रहे हैं। कैसे? 4 को, तो 4 को अलग अलग इनको करेंगे, तो रूट 6 में 4 आ जाएगा और गुणे 6 के मूल में 3 आ जाएगा, बटे मूल में 3, 3 के मूल में 2, ये आ जाएगा बच्चों। अब हम क्या करने जा रहे हैं? इसको 2 गुणे 2 लिख दे रहे हैं। क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2, तो क्या हो जाएगा? या 2 की पावर 2 लिख दे रहे हैं। 6 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 6 के रूट में 3 बटे रूट 3 और 3 के रूट में 2, तो ये 2 से कट जाएगा। अभी हमने बताया था जब स्क्वायर हो जाएगा 2 एकम 2 तिहाई 3, तो क्या बचेगा बच्चों? 3 के मूल में 2, 6 के मूल में 3 और रूट 3 इंटू 3 के मूल में 2, तो ये देखिए पूरा पूरा सेम हो गया, कट गया। अब इसके बाद बचेगा क्या बच्चों? ये बचा है और ये बचा है, तो इसे आप लिख सकते हो 3 के मूल में है बच्चों ये, ठीक है। 6 के मूल में 3 है, तो 3 की पावर 1/6 लिख सकते हो। अब ये रूट 3 है, तो 3 की पावर 1/2 लिख सकते हो बच्चों। अब यहाँ गुणे में जो पावर होती हैं वो सॉल्व करिए, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा ना। अब यहाँ बता दे रहे हैं, तो 3 की पावर 1/6 और 3 की पावर -1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। 3 की पावर अब कॉमन ले लेंगे तो 1/6 -1/2, तो ये हो जाएगा। गुणे में पावर हल होती है, तो इसे हल करिए बच्चों। एलसीएम 6 आएगा, 6 एकम 6 और 2 का इसमें भाग दोगे 2 तिहाई 6, तो 3 की पावर आएगा -2/6। भाई जब घटाओगे 3 से 1 तो -2/6 आएगा। आपको पता है इसको हम काटेंगे जब, तो -1/3 आएगा। अब ये बटे में आकर हो जाएगा 1/, अगर नीचे ले आएंगे तो 3 की पावर 1/3 आएगा। और 3 की पावर 1/3 को क्या लिख सकते हो? 3 के मूल में 3 लिख सकते हो। ये है आंसर, ठीक है। इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 10 नंबर सवाल को देखते हैं। रूट 3 गुणे 5 के रूट में 12 गुणे 10 के रूट में 54, ये है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? 2 के रूट में 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? लासा लेंगे किसका? 2, 5, 10 का अगर हम लासा लें, क्या लें? लासा, तो क्या आएगा? 10 आएगा बच्चों, लेके देख लेना आप, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है? पूरे के 10 के रूट में पूरे नंबर लिखना है। 3 लिखना है गुणे 12 लिखना है गुणे 54 लिखना है, ठीक है। अब इनके पावर क्या लगाएंगे समझिए। जो लासा है 10 में भाग दो 2 का तो 5 आएगा, तो इसी की पावर 5 कर देना। अब 12 है, 12 में 5 का भाग देंगे तो 2 आएगा, तो इसकी पावर 2 कर देना है। और 54 का भाग देंगे 10 में 10 का, तो 10 में 10 का भाग दोगे 1 आएगा, तो 1 लिखा नहीं जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5 और 12 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 गुणे 3। भाई 2 दूनी 4 3 12, ऐसे लिख सकते हैं।
अब 54 का हम लेने जा रहे हैं एलसीएम। ज़रा देखते हैं कितने, 2 दूनी 4, एक इधर जाएगा, 2 सत्ते 14, 3 से काटो अब, 3 नवा 27 और फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, फिर से 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 54 के 2 गुणे 3 की पावर 3। भाई 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब ये बताइए 10 रूट 3 की पावर 5 गुणे, अब 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इसे। और देखो इसको 2 दूनी, देखिए मेरी बात समझिए, इसको जब इसमें गुणा करेंगे तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। ऊपर से 1 2 है, अलग करने जा रहा है बच्चों। और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2। भाई 2 है ना, जब इसमें गुणा करोगे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब एक ऊपर से 2 है, अब ये 2 है कुछ नहीं तो इसकी पावर 1 मान लेंगे, और ये 3 की पावर 3। सभी 3 वाले एक किनारे जोड़ दो, 2 वाले एक किनारे जोड़ दो। 10 के रूट में क्या है, 3 की पावर 5, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2 5 और 5 ये 3 की पावर 10 हो जाएगा। और 2 की पावर 2 दूनी 4 और 2 की पावर 1। समझिएगा अब क्या होगा बच्चों। अब यहाँ देखिए 10 के रूट में 3 की पावर 10 और 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1, तो हो जाएगा 2 की पावर 5। ठीक है, ये बाहर आ जाएगा। जब ये देखिए 10 रूट के 10 में 10 की पावर है तो वो पावर से पावर कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बाहर आएगा और अंदर बचेगा 10, 2 की पावर में 5। अब ये पावर से कट जाएगा, अभी हमने तो आपको बताया था 5 कम 5 अगर पूरा कट जाता बाहर आ जाता, 5 5 दूनी 10, 2 आएगा बच्चों। तो 3 लिखेंगे और केवल √2 लिखेंगे, 2 नहीं लिखा जाता बेटा। तो 3√2 जो है ये आंसर है। ठीक है, फाइनल आंसर, इसे आप नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।